This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस और कानून अपने तरीके से काम करता है। अपराधी सामने होना चाहिए, अदालत में सबूत और गवाह भी उसी हिसाब से होने चाहिए, लेकिन अनदेखी अनसुनी चीज़ों पर कोई फैसला नहीं होता। क्या हो जब अपराधी दिखाई ही ना दे तो कैसे कोई फैसला हो और किसे सज़ा दी जाए। ऐसा ही होता है जब हम भूत प्रेत से जुड़े किस्से सुनते हैं और अक्सर उन पर यकीन नहीं करते। लेकिन आज की कहानी भूत प्रेत से जुड़ी ऐसी सच्ची कहानी है जिस पर कानून की मोहर लगी है, जिसकी जांच ऑफिशियली तौर पर पुलिस ने की। बाकायदा रिपोर्ट पेश की गई। पुलिस चीफ ने मीडिया में अपने इंटरव्यूज़ में उन भूतिया घटनाओं का जिक्र किया जिसके वो खुद चश्मदीद थे। उन्होंने इसका खुलासा भी किया कि उन्होंने जो कुछ भी देखा, महसूस किया, वो किसी इंसान का काम नहीं था। ऐसी सच्ची घटनाएं ही हमें सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल या कहें कि भूत प्रेत पर यकीन करने पर मजबूर करती हैं। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है स्टेफिना गुलिरोज लिज़ारो की। 18 वर्षीय स्टेफिना अपने परिवार के साथ स्पेन के मैड्रिड के वेल्कस में एक अपार्टमेंट में रहती थी। इस अपार्टमेंट का नाम था लुइस मेरियान 8 अपार्टमेंट। उसकी फैमिली में माँ बाप, एक बहन और एक छोटा भाई था। 18 वर्ष की आयु तक सब कुछ नॉर्मल था। अचानक कुछ समय बाद स्टेफिना के बर्ताव में अजीब बदलाव आने लगे। वो कभी भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। अपने छोटे भाई बहन को देखकर वो गुर्राती, कभी सांप की तरह फुफकारती, फिर नॉर्मल हो जाती। कभी कभी उन पर हमला करने की कोशिश करती। उसे अक्सर ऐसे दौरे पड़ने लगे। उस अपार्टमेंट की दीवारें लकड़ी की थी। अब उसने नाखूनों से दीवारों को खरोचना शुरू कर दिया। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब ये सब जल्दी जल्दी होने लगा था। इस सब के बीच उसकी सेहत लगातार गिर रही थी। माँ बाप के कई बार पूछने पर उसने बताया कि उसे नहीं पता कि उसे क्या हो रहा है और वो ऐसा क्यों करती है। उसने कहा कि उसे आधी रात को अक्सर एक शैडो या साया दिखाई देता है जो उससे मिलने आता है। बिना चेहरे वाला एक लबादा ओढ़े हुए साया जो उसे अपने साथ चलने को कहता है, और उसके बाद ही उसे कुछ होता है और उसका खुद पर काबू नहीं रहता। माँ बाप उसकी बातें सुनकर घबरा गए। स्टेफिना को तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसके कमरे में ऐसी बहुत सी किताबें थी। उन्हें लगा कि शायद ऐसी ही किताबें पढ़कर स्टेफिना के दिमाग पर असर हुआ है और इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। उन्होंने उसके कमरे से सारी तंत्र मंत्र की किताबें हटा दी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। उसका चीखना चिल्लाना, भाई बहन पर हमला करना, दीवारों को खरोचना जारी रहा। जैसे ही उसका दौरा ख़त्म होता वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती। परेशान माँ बाप ने उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया। कई टेस्ट हुए, लेकिन सब नॉर्मल था। डॉक्टर्स के हिसाब से उसे मेडिकली और मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये लोग ईश्वर में अथाह श्रद्धा रखने वाले कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, इसलिए डॉक्टर्स से कोई समाधान ना मिलने पर ये पादरी से भी मिले, लेकिन उन्हें भी कभी कुछ अबनॉर्मल नहीं लगा, क्योंकि स्टेफिना सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। इन सब में करीब 6 महीने बीत गए। अपनी तरफ से हर कोशिश करने के बाद भी स्टेफिना के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी लगातार गिरती सेहत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। थक हार कर परेशान माँ बाप ने जुलाई 1991 में स्टेफिना को मैड्रिड के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, ताकि डॉक्टर्स की निगरानी में ही उसका इलाज हो सके। 3 हफ्तों तक स्टेफिना हॉस्पिटल में रही। उसके तमाम टेस्ट हुए। एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने उसे एग्ज़ामिन किया। साइकियाट्रिस्ट भी इलाज के लिए बुलाए गए, लेकिन कहीं कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई जिसके आधार पर इलाज हो सके। सभी टेस्ट नॉर्मल थे। फिर भी उसकी सेहत क्यों गिर रही है, इसका कोई जवाब डॉक्टर के पास नहीं था। 3 हफ्तों के बाद अचानक स्टेफिना की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स भी उसकी अचानक हुई मौत से हैरान थे। घर वालों को खबर दी गई तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ।
वो रोज़ स्टेफिना से मिलने जाते थे, कुछ घंटों पहले भी मिले थे और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। स्टेफिना की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण दिल की धड़कन रुकना बताया गया और कोई कारण नहीं था, ना कोई अंदरूनी या बाहरी चोट और ना ही कोई और सिम्टम। आजकल तो यंग एज में हार्ट अटैक की खबरें अक्सर आती हैं, जिसका कारण स्ट्रेस या गलत लाइफस्टाइल को बताया जाता है, लेकिन 90s के दौर में ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक की रिपोर्ट से डॉक्टर भी शॉक थे। दुखी माँ बाप ने बॉडी लेकर पूरे कैथोलिक रीति रिवाज से स्टेफिना का अंतिम संस्कार कर दिया। वो घर की बड़ी बेटी थी। दफनाने के बाद घर पहुंचकर माँ बाप ने अपनी लाडली बेटी के कमरे को अच्छे से साफ किया। कमरे में बेटी की हर चीज़, उसके कपड़े, जूते, खिलौने, उसकी किताबें भी सजा कर रख दी। उसकी तस्वीर के साथ जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी लगाकर कमरा बंद कर दिया गया। 1 या 2 दिन में माँ कमरे की फिर सफाई कर देती। पहला हफ्ता तो ठीक बीता, लेकिन नेक्स्ट वीक जब वो कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि स्टेफिना का बिस्तर बिखरा है। चादर, तकिया ज़मीन पर, गद्दा खिसका हुआ था और बाकी सामान भी बिखरा था। उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक करके कमरा बंद कर दिया, लेकिन अगले दिन यही हाल था। माँ को कुछ समझ नहीं आया। अब अक्सर यही होने लगा, जितना वो कमरे को संभालती अगले दिन उतना ही कमरा बिखरा हुआ मिलता। ये किसी की शरारत है या कोई जानवर करता है, इस डर से उन्होंने खिड़की, दरवाजे सब कसकर बंद कर दिए, लेकिन फिर भी वही हाल था। अब तो दीवारों पर लगी तस्वीरें भी उल्टी होने लगी। जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी दीवार पर उल्टी हुई मिलती या नीचे गिरी हुई मिलती। अभी इसी पहेली को घर वाले सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब अचानक रात को स्टेफिना के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जिसमें एक आवाज़ मॉम मॉम की थी, मानो स्टेफिना अपनी माँ को पुकार रही है। घर में सब ने ये आवाज़ें सुनी। दर्द में डूबे माँ बाप स्टेफिना के कमरे में गए तो कमरे में वही हाल था, सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि अंदर कमरे में बहुत ठंड है, जबकि कमरे के बाहर टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल था। अब ये रोज़ होने लगा। रोज़ रात को कमरे से अजीब आवाज़ें आती, चीखने चिल्लाने की, और जब वो कमरे में जाते तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन कमरे की हालत और टेम्परेचर कभी नॉर्मल नहीं होता था। जब स्टेफिना को माँ बाप ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था तो उसके कमरे की दीवारें, जिन पर स्टेफिना के नाखूनों से खुरचने के निशान थे, माँ बाप ने उन्हें बदलवा कर नई लकड़ी की दीवारें लगवा दी थी। लेकिन अब उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि इन नई दीवारों पर भी नाखूनों से खुरचने के निशान दिख रहे थे। हॉस्पिटल में ही मौत के बाद स्टेफिना तो घर ही नहीं आई, तो फिर ये सब कैसे हुआ? अब माँ बाप डर गए। किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उन्होंने दरवाजे को नट बोल्ट से कसकर बंद कर दिया। अब उस रात घर में अचानक तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगी। अजीब तेज़ आवाज़ें आने लगी, जिसमें स्टेफिना की आवाज़ें भी थी। घर वाले कमरे की तरफ भागे। नट बोल्ट निकले हुए थे और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। ये सब बेहद डराने वाला था। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि मदद के लिए किसे बुलाएं, कौन उनकी बात पर यकीन करेगा। पर परेशान होकर उन्होंने अपने पड़ोसियों से बात की। कुछ पड़ोसियों ने तो घर से अजीब आवाज़ें सुनने का दावा भी किया। इनमें से कुछ लोगों ने हिम्मत करके घर में रात को रुकने का फ़ैसला किया। उस रात भी वही सब हुआ। रात में घर में फिर से ठंडी हवाएं चलने लगीं और अजीब आवाज़ें आने लगीं। कमरे में सब सामान उलट पलट गया था। पड़ोसियों ने तस्वीरों को उल्टा होते देखा और ये देखकर वो सब घबरा गए। लेकिन अब स्टेफिना की फैमिली के अलावा उनके पड़ोसी भी इन घटनाओं के विटनेस थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। स्टेफिना की मौत के 15-20 दिन के बाद उसके स्कूल की 3 टीचर्स उसके घर पहुंची। वो स्टेफिना से जुड़ी एक ज़रूरी बात उसके माँ बाप को बताना चाहती थी। क्रिश्चियन स्कूल्स की टीचर्स में एक नन भी थी और उन्होंने वो ख़ास घटना अपनी ज़ुबानी सुनाई। उनके अनुसार स्टेफिना की एक क्लोज़ फ्रेंड थी जिसके बॉयफ्रेंड की डेथ एक बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी। उसकी मौत के बाद स्टेफिना की फ्रेंड बहुत उदास रहती थी। एक बार ये नन स्कूल के पीछे चेकिंग के लिए गई तो वहाँ उन्होंने 4 लड़कियों को देखा, जिनमें एक स्टेफनी, उसकी क्लोज़ फ्रेंड और 2 और लड़कियाँ थीं। ये चारों एक लकड़ी के बोर्ड के चारों तरफ खड़ी थी। उस बोर्ड पर एक कांच का ग्लास उल्टा करके रखा हुआ था
और ये बारी बारी उस ग्लास पर हाथ लगाती और कुछ बोलती। नन ये सब छुपकर देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि जैसे ही स्टेफिना ने ग्लास को छुआ तो अचानक वो ग्लास हवा में उड़ा और घूमने लगा। ये देखकर नन घबरा गई। उन्होंने लड़कियों को डांटना शुरू किया और डर के मारे उन्होंने उस लकड़ी के बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। तभी उन्होंने अचानक देखा कि ग्लास हवा में ही था और घूम रहा था। उन्होंने चिल्लाते हुए लड़कियों से पूछा कि ये सब क्या है। तो उन्होंने बताया स्टेफिना तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ती थी और भूतों आत्माओं से बातें करने का दावा करती थी। उसने ही अपनी दुखी फ्रेंड को कहा था कि वो उसके मरे हुए बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करेगी, इसीलिए ये सब ऊर्जा बोर्ड के आसपास ये रिचुअल कर रहे थे। जब नन उन लड़कियों से बात कर रही थी तभी उन्होंने देखा कि उस टूटे बोर्ड में से एक सफ़ेद धुएं का गुबार निकला और सीधा स्टेफिना के पास पहुंच गया। वो धुआं उसकी नाक से होता हुआ उसके अंदर समा गया और ये देखकर सब घबरा गए और किसी को कुछ समझ नहीं आया। नन ने सबको डांट कर वहाँ से भगा दिया। नन का कहना था कि ये बात 6-7 महीनों पुरानी है, लेकिन जब उन्हें स्टेफिना की संदिग्ध मौत का पता चला तो उन्हें लगा कि माँ बाप से ये बात शेयर ज़रूर करनी चाहिए। टीचर्स के जाने के बाद स्टेफिना के माँ बाप ने नोटिस किया कि जो डेट और टाइमिंग टीचर्स ने बताई थी ये वही समय था जब से स्टेफिना के बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हुए थे। उसका चीखना, चिल्लाना, गुर्राना, हमला करना और दीवारें खुरचना तभी से शुरू हुआ था। घर वाले अब बुरी तरह से घबराए हुए थे। उन्हें लगा कि स्टेफिना जो भूतों से बातें किया करती थी अब शायद वो खुद भूत बनकर कमरे में रह रही है और इसीलिए शायद मॉम मॉम की आवाज़ें आती हैं। ठंडी हवाओं के ज़रिए शायद वो घर में घूमती है और अपने होने का एहसास कराती है। ये ख्याल आते ही बेटी के गम में दुखी माँ बाप एक बार फिर स्टेफिना के कमरे में गए। कमरे में वही फिर से सारा सामान बिखरा पड़ा था। जीसस की तस्वीर भी उल्टी ही थी। इस बार स्टेफिना की तस्वीर भी फर्श पर पड़ी हुई थी। माँ ने प्यार से वो तस्वीर उठाई पर घबराकर दोबारा फर्श पर फेंक दी। पिता को कुछ समझ नहीं आया। अब आगे बढ़कर उन्होंने इस फ्रेम को उठाया तो देखा कि अचानक फ्रेम के अंदर स्टेफिना का चेहरा जलने लगा और आग सिर्फ उसके चेहरे पर थी। बाकी तस्वीर और लकड़ी के फ्रेम पर कोई आग नहीं थी। पिता ने भी घबराकर तस्वीर वहीं फेंक दी। नीचे फ्रेम में स्टेफिना का चेहरा धू धू कर जल रहा था। कमरे में अब फिर वही ठंडी हवाएं चलने लगीं और अजीब आवाज़ें आने लगीं। माँ बाप घबराकर कमरे से बाहर आ गए। अब उन्होंने कारपेंटर को बुलवाकर दरवाजे को पूरी तरह लॉक करवा दिया और उसके बाहर सोफे जैसा हैवी फर्नीचर भी लगा दिया ताकि दरवाज़ा ना खुले। रात को सब बेचैनी में ही थे कि एक बार फिर से तेज़ आवाज़ें आने लगीं। शोर होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई स्टेफिना के कमरे का दरवाज़ा पीट रहा है, जैसे कोई उस कमरे से बाहर आना चाहता है। और जल्दी ही उस दरवाजे पर लगा हर लॉक नट बोल्ट खुल गए। सोफ़ा भी कहीं दूर खिसक गया और वो दरवाज़ा फिर से अपने आप खुल गया। अब कोई रास्ता न दिखते हुए इन लोगों ने घर छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगली रात आई, फिर कमरे से आवाज़ आनी शुरू हुई। हवाएं चलने लगी। घर के लोग अपने कमरों में ये सब इग्नोर करने की कोशिश में थे और बिस्तर पर लेटे थे। अचानक स्टेफिना की माँ को ऐसा लगा कि कोई उनके सीने पे बैठा है और उनका गला दबा रहा है। उनका दम घुटना शुरू हुआ। उन्होंने बहुत छूटने की कोशिश की पर सब बेकार, क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पिता भी ये सब देखकर घबरा गए। वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। काफ़ी देर के बाद माँ की हालत नॉर्मल हुई, लेकिन अब वो बुरी तरह घबरा गई थी। इतने महीनों से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, चाहे स्टेफिना का स्ट्रेंज बिहेवियर हो या उसकी सस्पिशियस मौत। उन्होंने कभी भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन अब हार कर आधी रात को 2:40 पर उन्होंने पुलिस में कॉल की। कॉल करने पर 10 मिनट में ही पुलिस टीम घर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि घर में सभी बदहवास थे। माँ ने बताया कि किस तरह आधी रात को किसी ने उनका गला दबाया है। इस सब के बीच पुलिस वालों ने महसूस किया कि बाहर के मुकाबले अंदर घर में बहुत ठंड है। अजीब आवाज़ें भी आ रही थी। जब इस बारे में पुलिस वालों ने पूछा तो घर वालों ने बताया कि घर में ये हाल महीनों से है। उन्होंने स्टेफिना की हालत
और उसकी मौत की पूरी कहानी सुनाई। पुलिस वाले स्टेफिना का कमरा चेक करने गए। वहाँ कमरे में सब सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में तस्वीरें उल्टी थीं। अचानक तेज हवाएं कमरे में चलने लगी, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल साफ था। अब पुलिस वाले भी घबरा गए और वापस लौट गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने पुलिस चीफ को सारी बात बताई। ये थे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जोसे पेड्रो नेग्री। पूछताछ में पता चला था कि ज़्यादातर घटनाएं रात को होती हैं, इसलिए पुलिस चीफ ने रात को घर में रुककर सब कुछ खुद विटनेस करने का फैसला किया। अगली रात पुलिस टीम घर पहुंची। चीफ ने स्टेफिना की पूरी कहानी डिटेल में सुनी। स्टेफिना के पिता ने ये भी बताया कि उनके बेटे के कमरे में 2 बेड हैं। जब भी वो बेटे को एक बेड पर सुलाते हैं तो वो उछलकर दूसरे बेड पर आ जाता है, जैसे कोई उसे इधर या उधर उछाल रहा हो। पुलिस वालों को इस बात पे यकीन नहीं हुआ और वो बेटे के कमरे में चेक करने गए। तब उनकी आंखों के सामने ही बेटा एक बेड से दूसरे बेड पर उछलता है और ऐसा कई बार होता है। उनके सामने ही जीसस की तस्वीर भी उल्टी हो जाती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। कमरे का दरवाज़ा भी तेज़ आवाज़ के साथ बंद होता है और खुलता है। पुलिस वालों की हालत अब ख़राब थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि घर वालों की मदद कैसे की जाए, क्योंकि ये सब नॉर्मल नहीं था और उनके बस के बाहर था। आखिर वो भी इंसान ही थे। खूंखार क्रिमिनल से लड़ा जा सकता है, लेकिन जो दिखाई न दे उससे कैसे निपटा जाए और इस अनजाने रहस्यमय से कैसे लड़ा जाए। घबराए परेशान पुलिस वाले वापस स्टेशन लौट जाते हैं और पूरे केस की एक रिटन में रिपोर्ट लिखते हैं, जो कुछ भी उन्होंने वहाँ देखा था। पुलिस चीफ ने अपना नाम विटनेस के तौर पर दर्ज कराया। उन्होंने लिखा कि उनके सामने ही कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट से बंद किया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नट बोल्ट हवा में निकल गए और दरवाज़ा अननेचुरल तरीके से अपने आप खुल गया। घर के अंदर ठंडी हवाएं चलना और बाहर एकदम मौसम साफ़ होना, इसका जिक्र भी उन्होंने किया और ये सब रिपोर्ट में दर्ज हुआ। ये खबर मीडिया में भी आई। बाकायदा रिपोर्टर्स को दिए इंटरव्यूज़ में भी पुलिस चीफ ने उस रात की घटनाओं का जिक्र किया और पूरा स्टेटमेंट दिया। इस केस की थोड़े अलग एंगल से भी जांच हुई कि इन घटनाओं के पीछे कोई और कारण तो नहीं है। कोई दुश्मन घर खाली करवाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा, क्योंकि भूत प्रेत की प्रेजेंस पर बहुतों को यकीन नहीं था। लगभग 1 महीने इसकी जांच चली, लेकिन कहीं कोई सस्पेक्ट नहीं मिला। आखिरकार गुलिरोज फैमिली को वो घर छोड़ने का मशवरा दिया गया, क्योंकि सारे मामले घर के अंदर ही थे। घर वाले भी मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने लुइस मेरियान 8 अपार्टमेंट को छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए। उस घर से निकलने के बाद खुशकिस्मती से उस परिवार के साथ फिर कभी कुछ भी अब नॉर्मल नहीं हुआ। स्पेन के इतिहास में ये एक अनोखा केस है जिसमें पुलिस एक भूतिया कहानी की चश्मदीद बनी। ऐसे केस की जांच पुलिस ने की जिसमें बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई गई जो दस्तावेज के रूप में मौजूद है, जिसमें किसी अनजाने अदृश्य के कारण घर में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र है। पुलिस इस केस को सुलझा तो नहीं पाई, लेकिन स्पेन में आज भी लोग इस केस को याद करते हैं, क्योंकि इसकी सच्चाई पर पुलिस की मोहर लगी है। स्पेन में इस केस को वेलकस केस के नाम से भी जाना जाता है। इस सच्ची घटना पर एक स्पेनिश फिल्म भी बनी है जिसका नाम है वेरोनिका। ये एक बहुत अच्छी हॉरर फिल्मों में गिनी जाती है। दावा किया जाता है कि थिएटर में कोई इस फिल्म को आज तक पूरा नहीं देख पाया है। आप लोगों में से किस किस ने इस फिल्म को पूरा देखा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।